हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोनम्स मैथ विला। तो यार हम सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स के बारे में आज इंट्रोडक्शन लेंगे थोड़ा सा। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी की डेफिनेशन टर्म्स रह जाएंगी उनको डिस्कस करेंगे और आगे फिर थ्योरम्स, एक्सरसाइज, इस तरीके से हम चैप्टर्स को यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। सेट होता क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का, या फिर कह सकते हो कि काफ़ी सारी ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। जिसमें से कुछ हमारे पास यहाँ पे डिनोशंस हैं, जैसे कि n, जो कैपिटल N होता है उसको सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहा जाता है। z होता है उसको सेट ऑफ इंटीजर्स कहा जाता है। q को सेट ऑफ रेशनल नंबर्स कहा जाता है। i को सेट ऑफ इरेशनल नंबर कहा जाता है। इसी तरीके से जो r होता है उसको सेट ऑफ रियल नंबर्स कहा जाता है। अब जो सेट होते हैं उनको फर्दर दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक तो फाइनाइट सेट और एक इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट नाम से पता चल रहा है ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो वो क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट। मतलब कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले सकते हैं 0 से लेके मतलब कि सारे होल नंबर्स, तो इसका कोई एंड नहीं है, ये चलता जाएगा। तो ऐसे केस में सेट हमारा क्या कहलाता है? इनफाइनाइट सेट। और फाइनाइट सेट कैसे हो गया? फॉर एग्जांपल 1, 2 और 3 ख़त्म, 3 ही एलिमेंट है पूरे सेट में, तो ये हो गया हमारा फाइनाइट सेट। इसके बाद क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल तो आप लोगों को पता ही है। जो हमारा क्लोज्ड इंटरवल होता है उसमें a से लेके b तक के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो भी इंक्लूड होती हैं, साथ में a और b भी इंक्लूड होता है। लेकिन जो ओपन इंटरवल होता है उसमें क्या होता है? a और b की वैल्यूज़ तो इंक्लूड होती है लेकिन a और b इंक्लूड नहीं होता। ठीक है। फिर सबसेट क्या होता है? सबसेट के लिए मैं आपके पास यहाँ सिंपल सा एग्जांपल ले रही हूँ, जिसे मैंने यहाँ पे एक a लिया और एक b लिया। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे b में कुछ एलिमेंट्स ले लिए 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ a में एलिमेंट ले लिए 2, 4 और 5। अब इस केस में देखो, a के पास वो सारे एलिमेंट हैं जो कि b के अंदर आ रहे हैं, b के सेट में लाई कर रहे हैं। 2, 4, 5 तीनों एलिमेंट लाई कर रहे हैं। तो ऐसा केस जब आपके पास कोई दो सेट गिवन हो और एक सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग कर रहा हो, तो हम बोलेंगे कि जिस सेट के सारे एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं ना, वो वाला सेट दूसरे वाले सेट का सबसेट है। अब इसको डेफिनेशन के थ्रू पढ़ लेते हैं। सबसेट की डेफिनेशन क्या है? इफ़ a एंड b आर टू सेट्स सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ a इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ b। मतलब कि a और b दो सेट हैं और इस तरीके से हैं कि a का हर एक एलिमेंट b के एलिमेंट से मैच कर रहा है या b सेट में लाई कर रहा है, तो हम बोलेंगे a जो है वो सबसेट है। सबसेट का डिनोशन ये होता है, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो a जो है वो सबसेट है किसका? b का। उसके बाद बाउंडेड सेट क्या होता है और अनबाउंडेड सेट क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट। तो सबसे पहले बाउंडेड सेट क्या होता है? तो इसको समझने के लिए हम पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा सबसेट गिवन है R का, मतलब कि ऐसा आपके पास एक सेट गिवन है जो कि नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी मतलब कि उसमें एलिमेंट्स भरे हुए हैं। और एक चीज़ और बोली है कि दो आपके पास यहाँ रियल नंबर्स हैं k1 और k2, और एक ना x एलिमेंट होगा जो इसी पूरे सेट में बिलोंग कर रहा है। मान लो यहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो ये इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे? बाउंडेड सेट। और अनबाउंडेड सेट क्या हो जाएगा? जब इन दोनों के बीच में x लाई नहीं करेगा, या तो k2 के बाद करेगा या k1 से पहले करेगा, वो अनबाउंडेड सेट क्या हो जाएंगे। फिर बात आती है ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट क्या होता है। तो इस केस में ये जो मैंने यहाँ डायग्राम आपको दिखाया, इस केस की अगर हम बात करें तो अगर k1 से नीचे जाता है तो एलिमेंट क्या हो जाएगा? लीस्ट हो जाएगा, और ऊपर जाता है तो एलिमेंट ग्रेटेस्ट हो जाएगा। ठीक है। ग्रेटेस्ट का मतलब है कि उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता, वो लास्ट एलिमेंट है जो बाउंडेड सेट में सबसे ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये समझ आता है। ये हो गया डिफरेंस बाउंडेड सेट और अनबाउंडेड सेट के बीच का। अब बात कर लेते हैं बाउंडेड अबव सेट और बाउंडेड बिलो सेट की। तो बाउंडेड अबव सेट क्या होगा? ऐसा सेट जो इसको हम नाम दे देते हैं S। ये जो सबसेट है ना, ये सेट नहीं, ये सबसेट बोलेंगे। ये सबसेट S है जिसमें एक एलिमेंट आ रहा है X एलिमेंट,
और ये एलिमेंट क्या कर रहा है, इस पे लाई कर रहा है, मतलब कि इसमें वो सारे एलिमेंट है जो रियल नंबर्स है। तो हम इस केस में इसको बाउंडेड अबव सेट कब बोलेंगे, जब यहाँ पे हमारा एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा K1 जो कि सेट के राइट साइड में होगा, सेट के ज़्यादा वैल्यू होगी उसकी, सेट से बड़ा होगा वो, तो वो हो जाएगा बाउंडेड अबव सेट। क्योंकि ये हमारी यहाँ बाउंड्री फिक्स हो गई सेट की, तो बाउंड्री से ऊपर जा रहा है तो बाउंडेड अबव सेट हो जाएगा, ठीक है। और जो K1 होगा इसको हम अपर बाउंड कह देंगे। ऐसे ही अनबाउंडेड के केस में क्या होगा, अगर अनबाउंडेड अबव आ जाता है, अनबाउंडेड वो होगा जिसमें ये वाली जो कंडीशंस है ये सेटिस्फाई नहीं होंगी, मतलब ऐसा कोई K1 एग्जिस्ट करेगा ही नहीं जो कि ये वाले x से बड़ा आ रहा है और सबसेट से बाहर आ रहा है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो बाउंडेड अबव सेट होता है ना, उस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स बन सकते हैं, जैसे K1 K2 ये सारे आपके इनफाइनाइट बन सकते हैं। दूसरा बाउंडेड बिलो सेट क्या होता है, जब आपकी बाउंड्री से नीचे बन रहा हो ऐसा एलिमेंट, या ऐसा एलिमेंट उसकी बाउंड्री से नीचे हो जो कि बिलोंग करता है रियल नंबर से, और इस K1 को हम क्या बोल देंगे, इस K1 को हम बोल देंगे लोअर बाउंड। बाउंडेड सेट क्या होता है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन एक बार दोबारा देख सकते हो। अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R इज सेड टू बी बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर K1 एंड K2 सच दैट X बिलोंग करेगा K1 और K2 के बीच में फॉर ऑल X बिलोंग्स टू S। क्या कह रहा है कि X एक ऐसा एलिमेंट है जो कि K1 और K2 के बीच में लाई कर रहा है, तो K1 और K2 इसकी एक बाउंड्री बना रहा है, इसको अपनी बाउंड्री के अंदर रख रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा बाउंडेड सेट। और जो ये K1 है ये X के नीचे आ रहा है तो ये लोअर बाउंड हो जाएगा, और जो K2 है वो X के बाद में आ रहा है तो ये अपर बाउंड हो जाएगा। सो इसमें हमने डिस्कस किए जो छोटे मोटे हमारे डिफाइंस थे, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम थ्योरम्स पे आएंगे, थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही था।